हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश मिशन 94 में। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है वाज वर्ग का प्रयोग। आइए सीखते हैं। सबसे पहले पहचान। यदि वाक्य के अंत में बिना मुख्य क्रिया के था, थी, थे यानी विदाउट मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज या वर। ही, सी, इट या सिंगुलर नेम, यानी जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। वर, यू, वी, दे, आई, ये दो या दो से ज़्यादा नाम, यानी जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर का यूज करेंगे। यहाँ पे एक बात नोट कर देनी है कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट या कर्ता के बारे में उसकी पास्ट की विशेषता के बारे में बात करेंगे या कहीं कि उसके रंग, रूप, गुण, दोष के बारे में बात करेंगे तो वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव यानी साधारण, इसका जो रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप हमारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। वह एक गरीब किसान था। इस सेंटेंस को हमें अपने इस रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। हिंदी वाले में सब्जेक्ट कौन है? वह, क्योंकि वह के बारे में बात की गई है। वह को क्या कहते हैं? ही। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ही कैसे आया, तो ये ही एक प्रोनाउन है। तो आप हमारी प्रोनाउन वीडियो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। अब हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। अब हमें पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो हमारा यदि सब्जेक्ट ही है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज। तो वाज। अब जो भी कुछ बचा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या बचा? एक। एक के लिए ए। गरीब को इंग्लिश में पुअर बोलते हैं, किसान को फार्मर बोलते हैं। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। आइए अगला देखते हैं। दूसरा है नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस, जो नहीं वाले होते हैं। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी नहीं वाले सेंटेंस होते हैं उनमें इंग्लिश में हमेशा तीसरे नंबर पे नोट आता है। फल मीठे नहीं थे। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? फल के बारे में। तो हमारा फल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो फल को क्या कहते हैं? फ्रूट्स। अब हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो फ्रूट्स कितने हैं? ज़्यादा हैं। और हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? वर्ब। नहीं के लिए नॉट। अब क्या बचा? स्वीट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जिसमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं। तो इसका रूल कैसा है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है। अगर आप इंग्लिश का कोई भी ऐसा सेंटेंस देखते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो आप समझ जाना कि वो कौन सा सेंटेंस है? प्रश्नवाचक। आइए हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे है, क्या तुम कल बीमार थी? तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम को कहते हैं यू। अब यू के यू हमारा क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल है तो आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या आएगा? वर। तो अब हम आसानी से अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। तो हमने क्या लगाया? वर। हमारा सब्जेक्ट पहले से लगा है वर, यू। अब जो भी बचा वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या है? बीमार। बीमार होना बोलते हैं इल। और कल यानी बीता हुआ कल, उसे क्या कहते हैं? यस्टरडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आज हमने वाज वर्ब का प्रयोग भी सीख लिया। आप ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनमें सब्जेक्ट की पास्ट में क्या हो? कोई ना कोई विशेषता हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।
और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इन वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।